अकेला फतह कर रहा है किसको? बैतुल मक़दस को। अकेला अकेला एक नौजवान, आधु दुनिया का हुक्मरान, बा इस्लाम मुरब्बा मील पर इस्लामी झंडा गाड़ने वाला एक ही शख्स उमर बिन खत्ताब, जिसका नाम सुनकर काफिर आज भी लरसता है। कहां जा रहे? बैतुल मक़दस फतह करने। अकेला, कोई फौज नहीं, कोई लश्कर नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कहां जा रहे? बैतुल मक़दस फतह करने। एक गुलाम और खुद। ये जब मैं पढ़ रहा था ना, ये पूरा हफ्ता में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से पढ़ रहा था, तो मेरे अंदर से पूरी बॉडी हिल रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे कि क्या ईमानी जुर्रत थी उनके अंदर। अकेला उमर बिन खत्ताब अगर आज होते तो यहूद अपने वजूद होने पर, अपने पैदा होने पर अफसोस करता, लेकिन आज हम इतने सारे बेगरत मौजूद है कि 1.5 अरब की मुसलमानों की आबादी है और गजा के लोग पुकार पुकार के हमें पुकार रहे हैं। हम उनके अशिया को इस्तेमाल बड़े मजे से कर रहे हैं, उनकी चीजों को खा रहे हैं, उनकी तैयार करते सामान को इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे अंदर हजरत उमर जैसी ईमान तो ये कम से कम उन जैसी गैरत तो लाए। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कह रहे थे, वो जब नौजवान उमर थे, बिल्कुल यंग उमर, तिजारत के गर्ज से मुल्क शाम फलस्तीन का सफर हो गया, तो तिजारती काफिले से बिछड़ गए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मक़दस की दीवार के साथ टेक लगाकर आराम कर रहे हैं। तो एक आदमी वहां आया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, वो ईसाई आलिम था, उसने बड़े गौर से हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, देखते रहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते कि खैरियत तो है चाचा जान, क्या हाल है, माजरा है? कहने लगे तुम्हारा बाप का नाम खत्ताब है? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला चौंक गए, इसको कैसे पता कि मेरा बाप का नाम खत्ताब है? जी मेरा बाप का नाम खत्ताब। तुम उमर बिन खत्ताब हो? उमर हो? कहा मैं उमर हूं। तो वो बंदा दौड़ लगा घर की तरफ, पर्ची लेकर आया कि यहां लिख दो कि जब तुम इस सरजमीन को फतह करोगे, उस ईसाई आलिम का, उस ईसाई आदमी का ईमान देखे, वो क्या कह रहे कि जब तुम इस सरजमीन को फतह करोगे, लिख के दो कि मुझे यहां से नहीं निकालोगे, मुझे इस जगह से नहीं निकालोगे, लिख के दो, और ये जो मेरा घर है इससे मुझे खाली नहीं करोगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि कहां मैं और कहां फलस्तीन, शाम, मेरा वहम गुमान में नहीं था कि मैं इस जगह को फतह करूंगा, मैंने भी लिख के दे दिया, ठीक है। हालात और वक्त की पहिया घूमती रही। वो दिन भी आया जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लेके ईमान लाया और कहा तलवार लेकर मक्के के चौक पे खड़े होके, कोई अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहे, अपनी बीवियों को बेवा करवाना चाहे, सुन लो मुशरिकीनो मुर्तदो, उमर बिन खत्ताब आज ईमान लाया। आज के बाद बैतुल्लाह में नमाज होगी, मुसलमान छुप के नमाज नहीं पढ़ेगा, और नमाज के लिए जो आजान दी जाती है वो भी ऐलानिया तौर पर दी जाएगी। ये ईमान थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माना खिलाफत, उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माना खिलाफत आया। फुतूहात, 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी झंडा लहराने वाला एक ही मर्द कलंदर, जिसको पूरी दुनिया उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं। कहां चले? बैतुल मक़दस फतह करने। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को अपना नायब बनाया, उस्मान तुम मेरे जगह पे मेरे नायब हो, मैं जा रहा हूं बैतुल मक़दस फतह करने, और अपने गुलाम असलम को साथ ले लिया। और कौमी खजाने से क्या लिया पता है आपको? आज अगर हमारा छोटा भी वजीर होगा ना, छोटा सा ओहदा, ये गोदरे का अगर मिसाल के तौर पर ये गोदरा है, उसका भी अगर थोड़ा सा कोई जरा सा चींटी बराबर भी अगर उसको ओहदा मिल जाए तो उसका प्रोटोकॉल देखने के लायक है। आधी दुनिया का हुक्मरान, आधी दुनिया का बादशाह कहां जा रहे? बैतुल मक़दस फतह करने। क्या लेकर जा रहे? बैतुल मक़दस से एक ऊंट और रोटी, सूखी रोटी का एक थैला, एक मशकीज़ा और एक प्याला लकड़ी का, और जो तन में जो कपड़ा था, कपड़ा उसमें कितने पैबंद थे पता आपको? 14 पैबंद लगी हुई थी। कहां जा रहे? अल्लाह के घर को आजाद करने, बैतुल मक़दस को फतह करने, और पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा है ईमान की गैरत हो तो इस तरह हो। अगर आपके अंदर ईमानी गैरत मौजूद होगी, अल्लाह का खौफ दिल में होगा, रसूल की मोहब्बत और इताअत होगी, तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगा। एक ऊंट पे जा रहे, अपने गुलाम को कहा कि बारी बारी सवारी मुकर्रर कर लेते। बैतुल मक़दस का सफर लंबा है, जब आधे रास्ते में तुम सवार होना, फिर मैं नकेल पकड़ के, मुहार पकड़ के उठ कर चलूंगा, फिर जब मैं थक जाऊं तो मैं बैठ जाऊंगा, फिर तुम लेके चलना। इस तरह बारी बारी चलते कहां तक पहुंच गए? फलस्तीन, मुल्क के फलस्तीन पर जब पहुंचे, अजीब और गरीब मंजर, जिसने कैसर किसरा के तख्त को उलट पुलट करके रख दिया, ज़ेरो ज़बर करके रख दिया, जिसके सामने रोम और फारिस लड़खड़ाने लग गए। आज का दौर का सुपर पावर कौन है? थोड़ा बता दे जोर से। अमेरिका है। उस दौर के सुपर पावर रोम और फारिस थे। उमर का नाम सुन के यूं कपकपाते थे, लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए और जब अमीरुल मोमिनीन बने तो उनकी तख्त को ज़ेरो ज़बर कर दिया,
اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے تختوں کو رون دیا. وہ صحرا نشینوں نے ان تاج و تخت کو یوں روندا جس طرح تاریخ یاد رکھے گی, ساری دنیا یاد رکھے گی کہ سپر پاور کی مل یا میٹ عمر بن خطاب نے کیا. رومیوں کا لشکر حضرت عمر بن خطاب کی جھلک دیکھنے آئے کہ ہم اس مرد قلندر کو دیکھنا چاہتے ہیں جس نے پوری آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے. لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے کہ عمر بن خطاب ہے کون. فلسطین پہنچے تو مزے کی بات اللہ کا قانون بھی دیکھے. فلسطین جب پہنچے تو اونٹ پہ بیٹھنے کی باری کس کی آئی؟ غلام کی. اور نکیل پکڑنے کی باری کس کی آئی؟ عمر بن خطاب, آدھی دنیا کا حکمران. سبحان اللہ. غلام کہہ رہے کہ حضرت امیر المؤمنین یہ میرے شان کے لائق نہیں کہ آپ اونٹ کا محاذ پکڑے اور غلام سوار ہو. عمر بن خطاب کیا تاریخی جملے کہہ رہے کہ تم نے عمر کا عدل و انصاف نہیں دیکھا. عمر کا عدل و انصاف نہیں دیکھا. عمر کل بھی کو عمر تھا, آج بھی عمر ہے کہ اگر تمہاری بیٹھنے کی باری ہے تو تم بیٹھو گے. غلام سوار, ایک ہاتھ میں اونٹ کا مہار, 14 پیبند لگے ہوئے کپڑے جگہ جگہ سے. اور وہ عیسائی پادری کتابیں کھول کے دیکھ رہے ہیں ہمارے تورات زبور انجیل کی کتابوں میں آخری نبی کا جو خلیفہ ثانی ہوگا اس کے اندر یہ علامت ہوگی. وہ دیکھ رہے کہ پیبند کتنے ہیں, وہ دیکھ رہے کہ ان کی جسموں کی علامات کیا ہے, ان کے جسم کا حلیہ کیا ہے, ان کے عدل و انصاف کیا ہے, وہ دیکھ رہے کتابوں میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا اگر وہ خلیفہ ثانی اگر بیت المقدس میں آئے تو ان سے جہاد لڑائی نہیں کرنا. اگر کرو گے تو تاریخ یاد رکھے گی کہ بیت المقدس کو ایک ایسے شخص نے فتح کیا جس نے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑا. اگر اس سے لڑو گے تو تمہاری شکست مقدر ہوگی. ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی یہ بات. اکیلا تنہا لڑنے جا رہا ہے. جب پہنچے غلام اونٹ پر, خود کیا پکڑا ہوا ہے؟ اونٹ کی رسی, نکیل. مورخین لکھتے کہ چلتے 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 جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا. سبحان اللہ. ایک ہاتھ میں جوتا, دوسرے ہاتھ میں نکیل اور 14 پیبند, اور فتح کرنے کیا چلے؟ بیت المقدس. کیا فتح کرنے چلے؟ بیت المقدس. یہ ایمانی غیرت, یہ ایمانی غیرت تھی. اور آج ہم اتنے سارے مسلمانوں کی آبادی ہے, اتنے سارے آبادی, لگ بھگ 1.5 ارب کی آبادی ہے. وہاں کے لوگ پکار رہے کوئی آ جائے ہماری مدد کے لیے, اللہ کے لیے ہماری مدد کرو, اللہ کے لیے ہماری مدد کرو. ہم تو اپنے کام کاج سے فرصت نہیں مل رہی.